Good morning, dear students. Welcome back to your class. Myself CA रौनक अग्रवाल और हम यहाँ पे पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th कॉमर्स के लिए ये वीडियो रेलिवेंट रहता है। और लास्ट क्लास में अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पार्ट 5 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, चैप्टर 12 चल रहा है अपना, चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और लास्ट क्लास पार्ट 5 में हमने देखा था कंज्यूमर राइट्स, और आज है ये कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को उनका राइट दिया है कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो उसके साथ कुछ जिम्मेदारी भी दी है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप जानते ही हैं कि जिम्मेदारी, जैसे कि आपके लेवल पे रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्कूल जाना, ठीक है, स्कूल जाना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स सिक्योर करना, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और राइट क्या है आपका, पेरेंट्स से झगड़े करके डिमांड करना, है ना। तो जब आपको पेरेंट्स राइट देते हैं तो उसके साथ आपको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, बोलते हैं कि चलो तो अगर तुमको ये प्रोडक्ट चाहिए या फिर इस चीज़ का आपका डिमांड है, हम पूरा कर देंगे, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ाई करना है ना। तो उसी टाइप से गवर्नमेंट ने भी बोला है कि आपका राइट को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। एंड द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट एज वी ऑल नो। जैसे राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में से क्वेश्चन आपका फिक्स है एक ना एक। वैसे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर ही इजी है बहुत, उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक दो क्वेश्चन, मतलब 5 से 7 मार्क का कवरेज रहता है इस चैप्टर का। हाँ, तो राइट और रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है चैप्टर का। मेन मतलब आप चैप्टर की जान बोलें तो भी समझ में आता है। कंज्यूमर राइट और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको आना ही चाहिए, और मेन पार्ट है आपके चैप्टर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, जैसे कि जिम्मेदारी है कुछ कंज्यूमर का। कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर पूरा करेगा तभी गवर्नमेंट अपना स्टेप ले पाएगा, तभी वो कंप्लेन वगैरह कर पाएगा, तो गवर्नमेंट सुनेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर को अपना हक बचाए रखने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन ताकि उनके साथ ना हो, उसके लिए उनको उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है। अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करेंगे तो उनको पूरा उनका राइट नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको अभी अपन डिस्कस करेंगे तो समझ में आता जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फर्स्ट है कंज्यूमर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी, ही मस्ट एक्सरसाइज हीज राइट्स। जो राइट्स हमने कंज्यूमर के पढ़े पार्ट 5 में, क्या है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू मेक चॉइस, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये सारे राइट एक्सरसाइज करने हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर को अपने राइट एक्सरसाइज करने हैं। अगर वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सीक्वेंस वाइज दिया गया है। पार्ट 5 में पहले आपको राइट सिखाया गया, अभी पार्ट 6 में रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर दिया जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी कंज्यूमर को फुल फ्लेज में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए राइट और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पूरा करना है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी से पहले राइट को पूरा करना है, ठीक है। जैसे राइट टू सेफ्टी है, उसको खुद से देख के लेना है कि कैसा प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, सेफ्टी है कि नहीं, वैसा करके। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि उसको पूरा इन्फॉर्मेशन रखना है प्रोडक्ट के बारे में। अगर वो बिना इन्फॉर्मेशन जाने गलत सलत प्रोडक्ट लेता है तो उसमें शॉपकीपर का कोई दोष नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे टोबैको इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, उस पैकेट में लिखा रहता है, पर कंज्यूमर अगर उसी चीज़ को बिना देखे ले ले और उसका यूज़ करने लग जाए, डेली लाइफ में उसको यूज़ करने लग जाए, तो एट द एंड उसी को नुकसान करेगा वो। क्योंकि जब वो प्रोडक्ट में लिखा है और आप उस चीज़ को बिना देखे ले रहे हैं, दैट मीन्स यू आर हार्मिंग योर सेल्फ, आप खुद को हार्म कर रहे हैं। तो उसमें आप कल को बोलेंगे कि मैं केस कर दूंगा गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर मैं केस कर दूंगा टोबैको वाले के ऊपर, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है टोबैको कॉजेज कैंसर, टोबैको इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। तो अगर वो प्रोडक्ट की जानकारी आपको नहीं रहेगी तो आप गलत प्रोडक्ट ले लेंगे। कल को आप अगर केस फाइल करेंगे, बोलेंगे कि मैं तो केस कर दूंगा, तो उससे आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट में डायरेक्टली लिखा हुआ है, फिर भी आप ले रहे हैं, तो उसमें किसी का लायबिलिटी नहीं रह जाता। कल को आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसमें किसी का लायबिलिटी नहीं रह जाता। तो इसीलिए राइट को एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, मस्ट एक्सरसाइज हिज
राइट्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉशियस कंज्यूमर। कॉशियस कंज्यूमर यानी कि कंज्यूमर को कॉशियस हो जाना चाहिए। कॉशियस किस चीज़ के लिए हो जाना चाहिए? फिर वही बात, कॉशियस किस चीज़ के लिए हो जाना चाहिए कि भाई उसके पास पहले तो इन्फॉर्मेशन पूरा हो। ठीक है। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसको प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में पता हो कि इसका क्वालिटी कैसा है। ठीक है। और प्रोडक्ट का यूटिलिटी के बारे में पता हो कि प्रोडक्ट का यूज़ क्या है ना। प्रोडक्ट और सर्विस सारा कुछ का पता होना चाहिए। सेलर ने बोल दिया कि ये तो ऐसा काम करता है, ये तो फेयरनेस क्रीम है, इससे तो आप 2 दिन में गोरे हो जाएंगे। इज़ इट पॉसिबल? आप खुद सोचिए कि कोई भी क्रीम है उसमें 2 दिन में गोरा बनाया जा सकता है क्या? नो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो पता चला 5 दिन के बाद जितना आपका स्किन टोन था उससे भी ज़्यादा और डार्क हो गया। ठीक है। तो सेलर की बात पे नहीं आना है। सेलर जो बोलेगा तो उसको ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है। खुद खुद आप इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। अभी तो देखो, आज के एज में इंटरनेट में सारे इन्फॉर्मेशन है। अभी अपन प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदने से पहले इंटरनेट में उसके बारे में रिसर्च करते हैं, है ना। करते ही होंगे। और जो नहीं करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर रिसर्च कीजिए पहले प्रोडक्ट के बारे में, इंटरनेट में देखिए, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद आप परचेज़ कीजिए। पहले के टाइम में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करता था। जो शॉपकीपर बोला वही मानना पड़ता था, या ज़्यादा से ज़्यादा जो जो लोग पढ़े लिखे होते थे वो प्रोडक्ट के जो पैकेजिंग है पैकेट में पढ़ लेते थे, या मैनुअल वगैरह होता था उसमें पढ़ लेते थे। लेकिन आज का जो एज है, आज का जो युग है, वो इन्फॉर्मेशन एरा है। इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आपको मिल सकता है। ठीक है। एंड द मोस्ट पॉपुलर चैनल इज़ योर इंटरनेट, है ना। तो कंज्यूमर को कॉशियस हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना चाहिए। लेट्स सपोज आपको एक मोबाइल लेना है। मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट समझ में आता है बच्चों को। तो मोबाइल में अभी आप मोबाइल लेना है तो आजकल तो ऑनलाइन मोबाइल ज़्यादा सेल हो रहा है, ऑफलाइन हो नहीं रहा है। बट ऑनलाइन लेते वक्त भी आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए, है ना। टैक्स स्पेसिफिकेशन उसका देखिए। अब बोलेंगे टैक्स स्पेसिफिकेशन मतलब क्या है? TECH, टैक स्पेसिफिकेशन यानी कि टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन। ठीक है। जैसे कि रैम कितना है, स्टोरेज कितना है, कैमरा कैसा है, और बैटरी कैसा है, प्रोसेसर कैसा है। तो ये सारा कुछ आप पहले रिसर्च कीजिए, नेट में देखिए, कंपेयर कीजिए, प्राइस को कंपेयर कीजिए। प्राइस को कैसे कंपेयर करेंगे? फ्लिपकार्ट में यही फ़ोन का प्राइस है 14K, अमेज़ॉन में लेट्स सपोज इसी फ़ोन का प्राइस है 15K। फिर फ्लिपकार्ट में 14K के साथ साथ इसमें अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो एक्स्ट्रा 1000K का डिस्काउंट है। तो एक हिसाब से ये फ़ोन 13K पड़ा आपको, मतलब 13,000 के आसपास आपको प्राइस होगा। वही चीज़ आपको अमेज़ॉन में 15,000 का मिल रहा है। तो यू शुड बी वेरी कॉशियस एंड सर्च विद 2 और 3 साइट। लाइकवाइज अगर आप ऑफलाइन भी जा रहे हैं, यू शुड बी वेरी कॉशियस एंड सर्च 2 to 3 स्टोर एटलीस्ट। buying anything, before buying anything you should at least search to 2 to 3 शॉपकीपर्स। 2 से 3 दुकानदार के पास आप पूछिए और रेट टैली कीजिए, रेट कंपेयर कीजिए, उसके बाद आप प्रोडक्ट लीजिए। ये होता है एक कॉशियस कंज्यूमर का निशानी। मतलब कॉशियस कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर को ऐसा बन जाना चाहिए कि कहीं उसके साथ कोई धोखा ना हो जाए, कहीं उसके साथ कोई चीटिंग ना हो जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरे ख्याल से आपको पॉइंट पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंज्यूमर को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। और आज के ज़माने में जो इंटरनेट थोड़ा मोड़ा यूज़ करते हैं, जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे, जो भी कंज्यूमर, वो उनके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। अब इंटरनेट का भी यूज़ है, मेरा बोलने का मतलब इंटरनेट इंफॉर्मेशन के पर्पज़ पे। वैसे तो देखेंगे तो इंटरनेट से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। मैं जो पर्सपेक्टिव में इंटरनेट का बात बोल रहा हूँ वो पर्सपेक्टिव अलग है। मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसको 2 3 साइट से कंपेयर कीजिए, तो उसके साथ तो उस वक्त आपके साथ धोखा नहीं होगा। अदरवाइज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्कैम्स आर गोइंग ऑन इन इंटरनेट, आप भी जानते हैं। नाउ द फाइलिंग कंप्लेंट्स। फाइलिंग कंप्लेंट्स मतलब आपने मोबाइल ख़रीदा,
लेकिन मोबाइल में कुछ फॉल्ट है, सपोज उसका मोबाइल डेटा काम नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब मोबाइल डेटा ऑन कर रहे हैं पर देर इज़ नो इंटरनेट, ठीक है। सो यू you have got a defective phone, right? You have got a defective phone. In that case, what should you do? In that case, you should complain to your company. पहले कंपनी को कंप्लेन करेंगे कि हमने ऐसा डिफेक्टिव फ़ोन हमको मिला है, इसको हमको ठीक करके दीजिए या फिर नया दीजिए या तो हमारे पैसे वापस दीजिए, है ना। राइट टू सीक रिड्रेसल में आपके पास हक है कि या तो आप कंपेंसेशन लीजिए, रिपेयर लीजिए या फिर रिप्लेसमेंट लीजिए। 3R का हक है, आपको बताया था मैं। तो उसी टाइप से आप कंप्लेन फाइल करेंगे तो मिलेगा ना हक, या फिर घर में बैठे रहेंगे मेरा तो मोबाइल डेटा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मोबाइल डेटा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा करेंगे तो थोड़ी कंपनी वाला कोई भगवान विष्णु का अवतार है या शिव का अवतार है जो आपके घर में आ जाएगा, ठीक करके चला जाएगा। अनलेस एंड अनटिल यू कंप्लेन दे कांट कम एंड दे कांट प्रोवाइड यू एनी टाइप ऑफ सर्विस, ठीक है। तो अगर मोबाइल कंपनी वाले ने आपका कंप्लेन सुना तो अच्छी बात है, अगर उसने नहीं सुना तो फिर आपको कहाँ जाना है पता है, कंज्यूमर कोर्ट बोलेंगे आप, ठीक है। तो कंज्यूमर कोर्ट जाएं। और कई कंज्यूमर अपना इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देते हैं, सोचते हैं ठीक है ना छोड़ो, नहीं आ रहा है नया ले लेंगे फ़ोन, क्या है कौन परेशान होगा। लेकिन इससे क्या होता है, इससे जो करप्ट बिजनेसमैन होते हैं, करप्ट कंपनीज होते हैं, उनका हिम्मत बढ़ जाता है, ठीक है। तो इवन फॉर ए स्मॉल लॉस यू शुड एक्सरसाइज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड फाइल कंप्लेंट, यू शुड फाइट फॉर योर राइट्स, ठीक है। तुम्हारे हक के लिए लड़ो और रिड्रेस करवाओ अपना, मतलब जो कंप्लेन है उसको आप पूरा करवाओ और सही चीज़ लो, गवर्नमेंट आपको ये कहता है। क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो जो करप्ट बिजनेसमैन है, करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, उनका हक और उनको और पावर मिल जाएगा, उनको और हिम्मत उनका बढ़ जाएगा। क्योंकि आपके जैसे लोग अगर कंप्लेन नहीं करेंगे, यंग जनरेशन अगर कंप्लेन नहीं करेंगे तो एट द एंड वो सारे फॉल्टी प्रोडक्ट बना बना करके बेचने लग जाएंगे, है ना। तो लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको कंप्लेन करना है द कंप्लेन शुड बी जेन्यून। ऐसा नहीं कि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी और राइट मिल गया तो आप कुछ भी चीज़ को जो कंप्लेन नहीं होना चाहिए वो भी कंप्लेन कर देंगे, लॉस को बढ़ा देंगे, एग्जैगरेट कर देंगे, है ना। द कंज्यूमर शुड नॉट एग्जैगरेट द लॉस और डिफेक्ट ऑफ गुड्स। सपोज मान लीजिए मोबाइल डाटा तो काम नहीं आ रहा है, उसके साथ बोलेंगे अरे कुछ काम नहीं आ रहा है, वाईफाई काम नहीं आ रहा है, ब्लूटूथ काम नहीं आ रहा है, मोबाइल डाटा काम नहीं आ रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लूट गया, ऐसा है वैसा। ऐसा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जेन्यून कंप्लेंट जो है वो आप कंप्लेन कीजिए, और झूठ मूठ का बोलेंगे तो वो पकड़ाई में आ जाएगा और आपको उल्टा परेशान होना पड़ेगा और आपके ऊपर उल्टा केस फाइल हो जाएगा, ठीक है। सो ये था फाइलिंग कंप्लेंट के बारे में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ वन इज योर क्वालिटी कंसियस, ठीक है। क्वालिटी कंसियस मेरे ख्याल से हर कंज्यूमर आजकल होता है, क्योंकि क्वालिटी कंसियस ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि क्वालिटी गुड्स कंज्यूमर को लेना चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर को अच्छे प्रोडक्ट लेने चाहिए। अब क्वालिटी का एक मार्क है, देखो ये मार्क के बारे में अपन पढ़ेंगे, इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इस मार्क के ऊपर में पूरा टॉपिक रहेगा। ये वाला है इको मार्क, ठीक है, इको मार्क। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में होता है। ये है वुल मार्क, वुल वाले प्रोडक्ट में होता है। ये है हॉल मार्क, ये किस पे होता है, गोल्ड पे होता है। और ये है गवर्नमेंट का मार्क है, मतलब गवर्नमेंट के एक मार्क बोलते हैं इसको, ठीक है, गवर्नमेंट का मार्क है, एक मार्क बोलते हैं, और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। तो इस टाइप के मार्क देखने चाहिए। एक लास्ट वन इज़ योर ISI मार्क, ठीक है। तो ये सारे मार्क देख के लेने चाहिए। अब देखो हर प्रोडक्ट में हर टाइप का मार्क नहीं होगा, जैसे कि ये वूल मार्क है तो ये वुलन क्लॉथेस में होगा, ये हॉल मार्क है तो ये आपके गोल्ड ऑर्नामेंट्स में होगा, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ISI मार्क के बारे में भी पढ़ेंगे।
तो कुल मिला करके ये सारे मार्क को देख के क्वालिटी प्रोडक्ट हमको लेना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट लेना चाहिए, ऐसे फॉल्टी प्रोडक्ट, रद्दी प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए, ख़राब प्रोडक्ट, ठीक है। जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं वो कम रेट में मिलते हैं, अगर अपन अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छे प्रोडक्ट लेने चाहिए, क्योंकि जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं कम रेट में मिलते हैं, कम दाम में मिले तो वो उसमें कंप्लेन का चांस ज़्यादा रहता है, उसमें हम ज़्यादा चांस ये रहता है कि हम परेशान होंगे ही होंगे फ्यूचर में। तो वैसे प्रोडक्ट को हमको ख़रीदना ही नहीं चाहिए ताकि हमको कल को परेशानी उठाना पड़े, ठीक है। तो कंज्यूमर शुड बी क्वालिटी कॉन्शियस, ही शुड he should purchase quality product, not to be carried by duplicate products, adulterated products, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देखेंगे तो आपके साथ चीटिंग नहीं होगा, धोखा नहीं होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट्स। ये तो आप जानते हैं एडवर्टीजमेंट का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। चैप्टर 11 मार्केटिंग में भी अपन देखें कि एडवर्टीजमेंट किस टाइप से दिखाया जाता है, मतलब कितना ज़्यादा एग्जैगरेट करके चीज़ों को दिखाया जाता है, और उस चीज़ के बारे में मैं कितना बोलूँ, आप खुद जानते हैं कि एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है, ठीक है। मतलब कितना ज़्यादा चीज़ों को एग्जैगरेट करके दिखाया जाता है, 7 दिन में गोरापन, 4 दिन में लंबे बाल, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, पहले एक ऐड आता था तो इसके ऊपर केस फाइल किया गया था, तो इसीलिए ऐड बंद हो गया, ठीक है। तो ये सारा एडवर्टाइजमेंट जो है, आप खुद सोचिए कि एक सोप से कोई नहा लेगा, कोई बात उससे ले लेगा उस सोप से, तो तंदुरुस्त हो जाएगा क्या वो? देखते हैं तो कोई एजेड आदमी को भेजते हैं और नहा के आओ बोलते हैं, तो देखेंगे कैसे तंदुरुस्त हो जाएगा। तो इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट रहता है, तो उस एडवर्टाइजमेंट के झांसे में नहीं आना है, अपना खुद का ब्रेन अप्लाई करना है। भगवान ने अपने को ब्रेन दिया है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो कंज्यूमर मस्ट कंपेयर द एक्चुअल यूज़ ऑफ प्रोडक्ट विद द यूज़ शोन इन एडवर्टाइजमेंट। लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, ठीक है। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि कोई साबुन से नहा लेगा तो वो तंदुरुस्त हो जाएगा, तो उसका यूज़ उतना नहीं है, लेकिन यूज़ है, नहाने के लिए यूज़ है, दैट्स ओके, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए ठीक है, बॉडी क्लीन हो जाता है, बट तंदुरुस्त हो जाएगा बोल के उसका क्या गारंटी है? तो वैसी बातों पे नहीं आना है। 7 दिन में फेयरनेस, 7 दिन में गोरापन, स्किन टोन चेक कीजिए, ये वो आप खुद चेक करिए कि 7 दिन में कोई हो सकता है क्या गोरा, या 3 दिन में गोरा हो सकता है, 5 दिन में लंबे बाल, ठीक है। लड़कियों को कैसे फंसाया जाता है, और अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट है, अभी तो इसमें डिस्कस करूँगा तो कम से कम ये क्लास 5-6 घंटे का बन जाएगा, इतना एडवर्टाइजमेंट है सबके बारे में। तो पर्पस मेरा यही है कि एडवर्टाइजमेंट में आपको नहीं जाना है, एडवर्टाइजमेंट के पीछे रियल यूज़ देखिए प्रोडक्ट का, रियली वो कितना काम कर पाएगा, है ना। तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट परचेज कीजिए, ये नहीं कि एडवर्टाइजमेंट में ये दिखा दिया तो ले लेना है बोल करके, ठीक है। सो डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट राइट। नाउ द 6th वन इज इंसिस्ट ऑन कैश मेमो और बिल, जो कि हम कभी ही नहीं लेते हैं, ठीक है। देखो, हर छोटा मोटा चीज़ में बिल लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा या फिर एक सेफ्टी पिन आपने परचेज़ किया, तो उसके लिए शॉपकीपर जो है वो, हालांकि उसको बिल देना चाहिए उस चीज़ का, पर वो बिल नहीं देते और अपन भी नहीं मांगते। सपोज़ 5 रुपये की प्रोडक्ट, उसमें क्या बिल देगा वो, और अपन क्या भी रखेंगे जैसे। लेकिन जो अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो ब्रांडेड बड़े बड़े अमाउंट के प्रोडक्ट हैं, ज़्यादा वैल्यू के, सपोज़ आपने टेलीविज़न ख़रीदा, ठीक है, मोबाइल ख़रीदा, ड्यूरेबल गुड्स जो हैं, रेफ्रिजरेटर ख़रीदा, या फिर अब ड्यूरेबल के अलावा जैसे मंथली राशन आता है, मंथली राशन आता है आपके घर में, या फिर क्वार्टरली आता होगा कईयों के घर में मंथली राशन, यानी कि जो ग्रोसरी आता है, ठीक है। तो आप चाहें तो उस मंथली ग्रोसरी का एक बिल ले सकते हैं, ठीक है। मंथली ग्रोसरी का आप एक बिल ले सकते हैं, और ये बिल जो है आपको फ्यूचर में एक प्रूफ है, एज एन एविडेंस है कि आपने उस दुकान से ये सामान ख़रीदा है, इतने रेट पे ख़रीदा है, ठीक है। तो वो एक प्रूफ है कि आपने ऐसा ऐसा सामान ख़रीदा है। अगर आपके पास बिल ही नहीं होगा तो आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि आपने उस दुकान से सामान खरीदा है। सपोज़ आपने एक टेलीविज़न लिया था, एक शॉप से टेलीविज़न लिया था,
पर आप बिल लेना भूल गए, कल को टेलीविज़न में फॉल्ट हो गया, कल को टेलीविज़न नहीं चला या कुछ भी एनी प्रॉब्लम हो गया, तो उस केस में आप कंप्लेन करेंगे तो आपका कंप्लेन सुना ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपने टेलीविज़न उस दुकान से ख़रीदा है। तो बिल एक्ट एज ए प्रूफ, एज एन एविडेंस कि आपने उस सामान उस दुकान से ख़रीदा है। तो बिल होना बहुत ज़रूरी है, और बिल रहेगा तभी आप कंप्लेन कर पाएंगे और आपको उसका निवारण, मतलब आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इन शॉर्ट। सो यू मस्ट इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, बिल और एनी टाइप ऑफ इनवॉइस। अभी देखो 7, 8, 9 जो है, 7, 8, 9, 10 ये छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब एक एक लाइन के हैं। जैसे कि फॉर्म सोसाइटीज़, जैसे कि बोल रहे हैं कि कंज्यूमर को सोसाइटीज़ बना लेने चाहिए। सोसाइटीज़ के बारे में आगे भी आपका टॉपिक है, उसमें भी पढ़ेंगे। कंज्यूमर को सोसाइटी बना लेनी चाहिए, यानी कि जैसे कि एक आप एरिया में रहते हैं, एक कंज्यूमर है ए, बी, सी, डी, तो इनका एक सोसाइटी होना चाहिए। सोसाइटी से फ़ायदा क्या होगा कि मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप एक सोसाइटी एकजुट होकर के केस फाइल कर सकते हैं, और उस केस उस वक्त आपके केस को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि एकता में शक्ति आप जानते हैं। ठीक है, यूनिटी इज़ पावर। वही एक कंज्यूमर का सोसाइटी बना लेंगे तो कल को कोई कंज्यूमर के अगेंस्ट, कंज्यूमर को किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना है, किसी के ऊपर केस करना है ना, तो उस वक्त आपको फ़ायदा मिलेगा। जनरली ये सोसाइटी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि हर कंज्यूमर अपने अपने लाइफ में बिज़ी है, वो सोसाइटी कैसे बनाए, बट बना ले तो उसका फ़ायदा है। रूरल एरिया में इस टाइप का बेनिफिट होता है, रूरल एरिया में इस टाइप के सोसाइटीज़ होते हैं। और कंज्यूमर सोसाइटी ना भी हो तो आपका कोई भी सोसाइटी है, कोई भी ग्रुप है, तो उसमें आप कभी आपके साथ कुछ बुरा हुआ या फिर कोई आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया, तो एज ए ग्रुप आप काम कर सकते हैं, तो उस वक्त आपके जो कंप्लेन है उसको वेटेज दिया जाएगा। नाउ द 8th नंबर पॉइंट इज़ रेस्पेक्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का रेस्पेक्ट करना है, गंदा नहीं करना है, हमेशा कंट्रीब्यूट करना है कि पॉल्यूशन कम हो। तो ये भी कंज्यूमर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर प्रोडक्ट ख़रीदता है लेकिन उसके पैकेट वगैरह सब रोड पे डाल देता है, डस्टबिन का यूज़ नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारा बोला जा रहा है कि एनवायरनमेंट का भी रेस्पेक्ट करना, ये इसका कंज्यूमर का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। नाउ द 9th नंबर पॉइंट इज़ डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग यानी कि ब्लैक मार्केटिंग मतलब क्या होता है? ब्लैक में सामान बेचना। पहले, कुछ समय पहले का बात है, हमारे टाइम में नहीं, हमारे फादर्स के जनरेशन का बात है, जब मूवी देखने जाते थे उस वक्त टॉकीज़ होते थे। ठीक है, एट दैट टाइम देयर वेर नो मल्टीप्लेक्स आर देयर, तो टॉकीज़ हुए करते थे, और टॉकीज़ में जो टिकट्स होते थे ना, टिकट्स ख़त्म हो जाते थे। इनफैक्ट ख़त्म हो क्या जाते थे, ख़त्म कर दिया जाता था। टिकट्स को एक इंसान, सपोज मान लो मिस्टर चोर, ठीक है, मिस्टर चोर जो है ये सारे टिकट टॉकीज से ख़रीद लेता था। ठीक है, वो 30 रुपये की टिकट है, ये ख़रीद लेगा सब 30 रुपये में, और जब कोई कस्टमर देखने जाएगा, सपोज माई फादर इज़ गोइंग टू वॉच द मूवी। अब मेरे फादर को ये जो चोर है ये ब्लैक मार्केटर है। एक्चुअल में क्या होता है प्रैक्टिस में, आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, आप भी अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ये प्रैक्टिस होता था, और उन्होंने भी ये प्रैक्टिस यहाँ टॉकीज़ वगैरह में देखा होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब मेरे फादर टिकट लेने गए तो टिकट काउंटर में तो टिकट नहीं था, तो अब ये चोर बाबू मेरे फादर के पास आया, बोला कि साहब टिकट चाहिए क्या? मेरे फादर बोले हाँ, तो बोला कि मेरे पास है बैल्कोनी वाला टिकट, 50 रुपये पड़ेगा। मेरे फादर बोले अरे ऐसा कैसे? तो बोला कि देखो
टिकट काउंटर में टिकट नहीं है, आपको अगर मूवी देखना है तो आपको मेरे से ही लेना पड़ेगा। इन दैट केस माई फादर वॉज बाउंड टू परचेज द टिकट फ्रॉम दैट मिस्टर चोर बाबू। अगर उनको मूवी देखनी है तो उनको टिकट उन्हीं से खरीदना पड़ेगा। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, ब्लैक हो रहा है 20 रुपये का। सो दिस इज़ योर ब्लैक मार्केटिंग। ये एग्जाम्पल था मूवी टिकट का, मूवी थिएटर का, जो कि आपके पेरेंट्स के साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। आप श्योरली पूछिएगा, वो आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे ज़रूर। ठीक है, ये लाइव एग्जाम्पल था इसलिए मैं आपके सामने रखा। तो ये ऐसा प्रोडक्ट के साथ भी होता है। कोई प्रोडक्ट जो है उसका शॉर्टेज कर दिया जाता है, उसको एक इंसान खरीद लेता है, ठीक है, और उसको फिर ज़्यादा दाम में बेचा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का प्रैक्टिस चलता है, इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। और होर्डिंग इससे से रिलेटेड है। होर्डिंग का मतलब होता है टू क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। होर्डिंग का मतलब होता है ये होर्डिंग वो बैनर नहीं है जो बड़े बड़े पोस्टर होते हैं। यहाँ पे होर्डिंग का मतलब है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। ठीक है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी यानी कि देखो, इस केस में टिकट का स्कैरसिटी था क्या? नहीं था, पर आर्टिफिशियली उस चीज़ को क्रिएट किया गया। टिकट तो अवेलेबल था लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया और एक इंसान को बेच दिया गया और आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट किया गया, और वही टिकट को ज़्यादा दाम में फिर उस इंसान ने बेचा। तो इस इंसान ने 20 रुपये का फ़ायदा एक टिकट पर लिया। समझ में आ रहा है? तो एक टिकट पे 20 रुपये का फ़ायदा लेने के लिए उसने आर्टिफिशियल स्कैरसिटी यानी कि होर्डिंग क्रिएट किया और फिर ब्लैक मार्केटिंग करके अपना धंधा चलाया। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। तो कंज्यूमर को ब्लैक मार्केटिंग को डिस्करेज करना चाहिए। डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग यानी कि ब्लैक मार्केटिंग हो रहा हो तो कंज्यूमर का एक ग्रुप बना करके कोई भी टिकट ना कर दो। अब जैसे मान लो ये मिस्टर चोर है, वहाँ पे अगर मेरे फादर टिकट नहीं लेते या फिर एक ग्रुप बन जाता सारे कंज्यूमर का कि हम आज का ये शो छोड़ते हैं, हम कोई भी टिकट नहीं खरीदेगा, तो उस केस में ये प्रॉब्लम में पड़ जाता मिस्टर चोर। ठीक है, बट ऐसा ग्रुप नहीं होता है कोई भी टॉकीज़ में, उस ज़माने में होता नहीं था, तो उस चीज़ का फ़ायदा ये मिस्टर चोर उठाते थे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस चलता था और अभी के टाइम में तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, बट स्टिल दिस प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन इन अ बैकफुट। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, इसको डिस्करेज करना चाहिए। तो डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग वाला पॉइंट आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज बी अवेयर ऑफ व्हाट? बी अवेयर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स। ठीक है, वो तो पहले से बताते आ रहा हूँ, जितने वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, VARITIES, ठीक है, जितने वैराइटीज़ ऑफ गुड्स हैं और सर्विस अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट के कितने वैरायटी आते हैं, सर्विसेज के कितने वैरायटी आते हैं, वो सारा वैरायटी जानने के बाद आप प्रोडक्ट खरीदें। सो दिस इज़ द बी अवेयर पॉइंट। सो दिस वाज ऑल डिस्कशन रिगार्डिंग योर कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, मतलब कंज्यूमर को उसका हक, जो राइट हम पढ़े थे पार्ट 5 में, उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। सेकंड इज कॉन्शियस कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर को एकदम चौकन्ना हो जाना चाहिए प्रोडक्ट खरीदते वक्त, उसको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ फाइलिंग कंप्लेंट, यानी कि कंज्यूमर के साथ जब भी बुरा होता है तो उसको कंप्लेन करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए गलत करने वाले के ऊपर। ठीक है, ताकि उसको अच्छा प्रोडक्ट मिले। छोटा भी कंप्लेन हो तो भी कंप्लेन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो करप्ट बिजनेसमैन है उनका हिम्मत बढ़ता जाएगा। फोर्थ वन इज़ क्वालिटी कंशियस, कंज्यूमर को सारे मार्क देख करके ख़रीदना चाहिए, जैसे कि हॉलमार्क है, BIS मार्क है, और एग मार्क है, इको मार्क्स है, लाइक दैट ISI मार्क है। डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट के झांसे में नहीं आना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट इज इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, जिसको कि बिल बोलते हैं। बिल लेना ज़रूरी है, अगर आप बिल नहीं लेंगे तो आपका दिल टूट सकता है। सो ना 7 पॉइंट इज फॉर्म सोसाइटी, यानी कि ग्रुप बना लेना चाहिए ताकि कंप्लेन करने में आसानी हो। 8 नंबर इज़ रेस्पेक्ट एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट का रेस्पेक्ट देना चाहिए, एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करना चाहिए। डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग को
डिस्करेज करो, उनको प्रोत्साहन मत दो, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग अगर आप देखते हैं, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी होर्डिंग वगैरह देखते हैं तो आप कंप्लेन लगाओ। लास्ट पॉइंट इज़ बी अवेयर, यानी कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में उनको पता होना चाहिए कंज्यूमर को। सो दिस वाज द ऑल डिस्कशन रिगार्डिंग कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।